आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राजौरी सड़क हादसे में 3 लोग अज़जान, 15 दीगर हुए जख्मी। कुलगाम सड़क हादसे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर की जानिब से बिलों की मंजूरी में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर उमर का रद्द अमल। कहा, गवर्नर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन तमाम ओहदों पर होती है लागू। बिजली की निजीकारी से सार्फिन के बिजली फीस में होगा इजाफा। निजीकारी से बिजली के असासों को मुनाफाखोरों को बेचा जाएगा, तारिगामी का बयान। पीडीपी ने हालिया हुक्मनामों पर इंतजामिया पर की तनकीद। इंतजामिया एक्सपोज होने से बचने के लिए हुक्मनामे कर रही है जारी, गुलाम नबी लून हांजुरा का बयान। फूड सेफ्टी बडगाम ने मार्केट में की चेकिंग। होटलों रेस्टोरेंट से खाने पीने की एशिया के नमूने किए इकट्ठे। मोबाइल लेबोरेटरी के जरिए मौके पर ही की गई जांच। और महरीपुरा छबल में आग की होलनाक वारदात। 2 मंजिला रिहायशी मकान खाकिस्तर, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। और अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुशाहिदा राजभवन के तमाम काबिज़ीन पर लागू होता है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि 80% और 90% मकबूलियत के दावों से कतई नज़र सुप्रीम कोर्ट का मुशाहिदा राजभवन निवास के तमाम ओहदों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन गवर्नर की जानिब से बिलों की मंजूरी में ताखीर के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दी है। अदालत उस्मा ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही गवर्नरों को कार्रवाई करनी चाहिए। ये उस वक्त खत्म होता है और गवर्नर सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। गवर्नरों को थोड़ी सी रूह की तलाश की जरूरत होती है और उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। इससे कबल सितंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर इल्जाम लगाया था कि वो मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में असम्बली इंतखाबात कराने और इसके बेताज हुक्मरान रहने के लिए अपने गैर रजामंदी को जवाज फराहम करने के लिए सर्वे ईजाद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने मनोज सिन्हा के मुबैना रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया था कि अगर जम्मू कश्मीर में सर्वे कराया जाए तो 80% लोग मौजूदा निज़ाम मरकजी हुकूमत के हक में वोट देंगे। मुलाजमीन को एहतजाज करने से रोकने के हालिया सरकारी हुक्मनामे को शाही फरमान से ताबीर करते हुए पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लून हांजुरा ने कहा है कि दरअसल सरकार मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और इसलिए वो एक्सपोज होने से बचने के लिए इस तरह के हुक्मनामे जारी कर रही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हांजुरा ने कहा कि जहाँ एक तरफ मुलाजमीन को जीपी फंड फराहम नहीं किया जा रहा है तो दूसरी जानिब आरजी मुलाजमीन को भी न मुस्तकिल और न मिनिमम वेजेस एक्ट के जुमरे में लाया जाता है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी सरकार ने साल 2015 में किसानों को आबियाना माफ किया था और आज की इंतजामिया ने इसे फौरी अदा करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि चंद रोज पहले एक आर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ सरकारी मुलाजमीन वो एहतजाज नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं और जो भी वो करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि रोज हम ये रूटीन अब बन गई है कि रोज नए नए शाही हुक्मनामे जारी होते हैं,
काले कवानीन जारी होते हैं जो यहाँ लागू हो जाते हैं, खासकर 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के का पूरा जो आदियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा ये मतलब है कि तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हो, यहाँ के रोजगार मुलाजिम हो, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हो, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। कि उन्होंने ठान ली है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तरह तरह से तंग किया जाए, और जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी जमात मजम्मत करती है। मुझे लगता है कि इनको यहाँ जमहूरियत का तो इन्होंने जनाजा ही निकाल दिया, जमहूरियत का तो नामो निशान इन्होंने नहीं रखा जम्मू कश्मीर में। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बाकी 5 स्टेट्स में जहां पर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है वहां पे तैयारियां हो रही हैं, वहां सरकारें बनेगी, अवामी सरकारें बनेगी, लेकिन क्यों महरूम रखा गया है जम्मू कश्मीर को? इसका जवाब देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर तले आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सरकार ने बिजली को निजीकारी करने का बिल पार्लियामेंट में लाया, जिसका नतीजा ये होगा कि बिजली के असासों को मुनाफाखोरों को बेचा जाएगा। अगर बिजली की निजीकारी होती तो सारिफीन का बिजली फीस भी बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर्स और बिजली की निजीकारी का एक जोड़ है, जिसके बाद तमाम सारिफीन बिजली इस्तेमाल के अहल भी नहीं होंगे। तानाशाही हुक्मनामा वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजली को प्राइवेटाइज करने का बिल लाया है पार्लियामेंट में, और जिसका नतीजा यही होगा कि बिजली को मुनाफेखोरों के हाथों में बेच डाला जाएगा, और इस वजह से लाजिमी तौर पर जो बोझ है, पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बिजली की कमी है। और जहां तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है, आप हमारे जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आपका आना जाना रहता है, आप ही बताइए मौसम सरमा आना है और आमद के साथ ही बिजली गायब नजर आती है। कितनी कटौती की गई, अभी सरमा आने वाला है, आगे क्या होगा। लेकिन स्मार्ट मीटर्स के यही माने हैं कि मनमानी ढंग से अब इजाफा होगा फीस का, और उन इलाकों में भी जहां अभी बिजली का काफी किल्लत है, और हमारे गरीब आवाम जिनके पास रोजगार भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, और वो इतनी फीस कैसे पेश कर ले, सरकार के खजाने में बेच डालें इस अंधेर नगरी में। तो इस वजह से ये एक एहतजाज है हमारी तरफ से, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स को बंद करो और सारिफीन को बिजली मुहैया कर लो, ये हमारा मुतालबा है। और बिजली के जो ज़खायर हमें हमारी रियासत में, उनको बेचो मत, प्राइवेटाइज मत करो, ये हमारे वसाइल है और हमारा। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।